परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर बताया है, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। अपनात्मा इस जिह्वा को परमात्मा जो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस जिह्वा का अगर यूज आपने करना है, इसका प्रयोग करना है प्रभु के गुणगान करने में, उसकी चर्चा करने में, उसके मंत्र जाप करने में, तो ये जिह्वा का प्रयोग सफल हुआ। अन्यथा परमात्मा कहते हैं ये नहीं करते हो तो इससे अच्छा तो इसको काट कर फेंक दो, ये चाम मुख में ठीक नहीं। पुण्यात्मा, आज हम मनुष्य हैं, हम परमात्मा की भक्ति साधना शुभ संस्कार बना सकते हैं, कर सकते हैं। और यदि हम मनुष्य जीवन पाकर के केवल सारा जीवन बकवादों में खो देते हैं, इधर उधर के राजनीतिक गप्पे मारते रहते हैं, या किसी की निंदा बुराई या अपने कारोबार के लिए ही इस जीवा का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इसको दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने इसका अधिकतर प्रयोग परमात्मा के गुणगान करने में करना था, और प्रभु के हम गुणगान अधिक करेंगे, इसकी भक्ति ज्यादा करेंगे, तो हमारे जो संसारिक कार्य भी बहुत आसानी से सफल होंगे, सिद्ध होंगे। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिव्या तो वाही भली, जिव्या तो वो है भली जो रटे हरिनाम, नहीं तो काट कर फेंक दियो ये मुख में भलो नहीं चाम। इस चाम की मुंह में जरूरत नहीं। अब इससे पुण्यात्मा हिसाब लगा लेना, एक एक अंग कितना इंपॉर्टेंट है आपका, और जिव्या उसमें कितनी इंपॉर्टेंट है। इससे हम भगवान की गुणगान कर सकते हैं, हम अपने दुखों का दूसरे के सामने बयान कर सकते हैं, हम परमात्मा का मार्ग जान सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। और हम इसका ये प्रयोग ना करके तो नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा, अंत में हमें पशु पक्षी की योनि मिलेगी। हम बोल नहीं सकते, हम अपने दुख को बता नहीं सकते। परमात्मा याद दिलाते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। होय होय। पुण्यात्मा, परमात्मा के एक संदेश को अपने कलेजे में रख लो। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं है, ये परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली है, कबीर वाणी बोली है। आप जी को जगाने के लिए, आप जी को यहां काल के जाल से निकालने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर काल ने, इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, इस ब्रह्म ने हमारे अंदर, हमारी आत्मा पर 3 इंजेक्शन लगवा दिए। जब ये बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है, ये 3 इंजेक्शन तुरंत लगा दिए जाते हैं। रजगुण ब्रह्मा जी के द्वारा, सतगुण विष्णु जी के द्वारा, और तमगुण शिव जी के द्वारा। मां के गर्भ में इस आत्मा को अपना पूर्ण ज्ञान होता है, मैं कौन था, मैंने पिछले जन्मों में क्या क्या जुल्म किए, भक्ति न करने से आज मैं कितना कष्ट उठा रहा हूं। तो ये रो रो कर कहते हैं, परमात्मा अब के मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे, आपको बहुत याद करूंगा, आपकी भूल नहीं करूंगा, रोजी रोटी के लिए अपना काम भी करूंगा मालिक, तेरी भूल नहीं करूंगा, आपके गुणगान करूंगा। काल को ये चिंता बनी हुई है कि यदि इसको परमात्मा याद रह गया और पिछले संस्कार इसको याद रहे, तो ये भाग जाएगा तेरे जाल से। तो तुरंत इसने अपने तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त कर रखा है, विष्णु जी को सतगुण युक्त कर रखा है, और शिव जी को तमगुण युक्त कर दिया। अब ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात, ये खुद अपनी माता दुर्गा के सामने देवी पुराण में कहते, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर दयालु हो, आप हमें इतना स्नेह देते हो, तो मुझे तमगुण क्यों बना दिया, शंकर जी कहते हैं।
और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया और ब्रह्मा को रजगुण युक्त क्यों कर दिया? इनको मालूम है कि हमारे कारण ये इतनी दुर्गति इन प्राणियों की हो रही है। यह वीडियो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का एक अंश मात्र वीडियो है और अधिक जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सत कबीर अमर वाणी सत साहेब जी।